कृष्णं वंदे जगद्गुरु। 17वां अध्याय। सारे वेदों का सार छुपा है कृष्ण तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ है कृष्ण तुम्हारी गीता में। अर्जुन ने कहा। फिर अर्जुन का एक प्रश्न और। करते यजन जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा युक्त हो, हे कृष्ण, उनकी सत्वरजतम कौन सी निष्ठा कहो। क्या प्रश्न है कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा सहित यज्ञ करते हैं, शास्त्र विधि नहीं आती लेकिन श्रद्धा है, उनकी निष्ठा कैसी होती है, सात्विक, राजसी या तामसी। भगवान मेरी समझ से परे है, आप बताइए ये बात। तो भगवान ने क्या कहा। श्रद्धा स्वभावज प्राणियों में पार्थ 3 प्रकार से। स्वभावज क्या है? जो जन्मों जन्मों से किए हुए कर्मों के संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा है, वही हमारी स्वभावज है। हम जिस वृत्ति को लेकर पूर्व जन्म में आए हैं उसी में जन्म लेते हैं। क्या सात्विक है, क्या राजसी है, क्या तामसी है, ये सब कुछ से हमारा स्वभाव बनता है। तो श्रद्धा स्वभावज प्राणियों में पार्थ 3 प्रकार से। सुन, सात्विकी भी, राजसी भी, तामसी विस्तार से। मैं पहले ही बताता हूँ तेरे को कि कौन कौन सी, इन तीनों में कौन कौन से लोग किस तरह के आते हैं। श्रद्धा सभी में सत्व सम श्रद्धा स्वरूप मनुष्य है। जिसकी रहे जिस भांति श्रद्धा, वह उसी सा नित्य है। सात्विक सुरों का यक्ष राक्षस का यजन राजस करें। नित भूत प्रेतों का यजन जन तामसी मन में धरें। उन्होंने तीनों को बताया है कि कौन किसको पूजता है। सात्विक सुरों को पूजते हैं, भगवान को पूजते हैं, अब ईश्वर को पाने के लिए उनका यजन पूजन वंदना करते हैं, पूजन करते हैं। और राजस क्या, राजसी वृत्ति वाले क्या करते हैं? यक्ष राक्षस असुरों का अपने मान सम्मान को करने के लिए उनका पूजन करते हैं। तो सात्विक सुरों का यक्ष राक्षस का यजन राजस करें, और भूत प्रेतों का कौन करता है? तामसी वृत्ति वाले। नित भूत प्रेतों का यजन जन तामसी मन में धरें। जो घोर तप तपते पुरुष हैं, शास्त्र विधि से हीन हो। शास्त्र विधि के बिना जो करते हैं, घोर तप करते हैं, कष्टकारी घृणित सी क्रियाएं करते हैं, और जिन्हें देखकर सुख नहीं मिलता, बड़ा तप, बड़ा पूजन, उल्टी विधियां, उन सब के बारे में कह रहे हैं। जो घोर तप तपते पुरुष हैं, शास्त्र विधि से हीन हो। मद दंभ पूरित कामना बल राग के अधीन हो। है दंभ से भरकर, कामनाओं से भरकर कामनाएं लेकर जाते हैं, बलपूर्वक करते हैं, और राग द्वेष मन में भरकर, किसी का अनिष्ट करने के लिए भी हो सकता है, कुछ भी करते हैं वो, तो वो हैं सब आसुरी वृत्ति के लोग। जो घोर तप तपते पुरुष हैं, शस्त्र वृद्धि से हीन हो, मद दंभ पूरित कामना बल राग के अधीन हो, तन पंचभूतों को, मुझे, भगवान कह रहे हैं, भगवान मुझे भी, तन पंचभूतों को मुझे भी, देह में जो बस रहा, जो कष्ट देते, जान उनको मूढ़मति आसुर कहा। मैं सबके ही शरीर में रहता हूँ, और जब वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं तो मुझे ही कष्ट मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं पंचभूतों का ये शरीर बनाए, और उसको जाने कितने कष्ट देते हैं वो, अपनी वो घृणित सी कष्टकारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। हे पार्थ, प्रिय सबको सदा आहार 3 प्रकार के, इस भांति ही तपदान नमक भी है, सुनो विस्तार से। अब बता रहे हैं भगवान कि भोजन कैसा करना चाहिए। सात्विक भोजन कैसा होता है? दे आयु, सात्विक बुद्धि बल, सुख प्रीति एवं स्वास्थ्य भी, रसमय चिरस्थित हृदय चिकने खाद्य, सात्विक प्रिय सभी। जो स्वभाव से ही जो मन को अच्छा लगे, प्रिय हो, वो सब सात्विक भोजन है। और राजसी भोजन कैसे हैं? नमकीन कटु खट्टे गरम रूखे वे दाहक तीक्ष्ण भी, दुख शोक रोगाद खाद्य प्रिय है राजसी को नित्य ही। तामसी कैसे हैं? पैकेट बंद, प्रिजर्वेटिव पड़े हुए, रखा हुआ कुछ काल का रसहीन बासी या सड़ा,
नर तामसी अपवित्र भोजन भोगते झूठा पड़ा। अब यज्ञ का बताया है आगे उन्होंने। 3 तरह के यज्ञ हैं भगवान ने बताया, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक यज्ञ क्या है? फल आश तज, जो शास्त्र विधि से करा हुआ है, कोई फल नहीं, कोई आशा नहीं। फल आश तज जो शास्त्र विधिवत मानकर कर्तव्य ही अति शांत मन करके किया हो, यज्ञ सात्विक है वही। राजसी कैसा है? हे भरत श्रेष्ठ, सदैव ही फल वासना जिसमें बसी, दंभाचरण हित जो किया वह यज्ञ जानो राजसी। पाखंड के लिए जो किया गया है वो राजसी है। जगह जगह टेंट लगाकर हमने रात भर जागरण किया और उससे चाहे शराबें ही पी ली, सबसे पैसे इकट्ठे किए, बड़ा शोर मचाया, दिखाया सारी दुनिया को कि क्या कर रहे हैं, हम तो बड़े ही भगवान को मानने वाले हैं। तो वो दंभाचरण का हो गया कि उनको सिर्फ दिखाना है कि हमें करना क्या है, सही में भगवान को मानना नहीं है। और तामसी क्या है? विधि अन्नदान विहीन जो बिन दक्षिणा के हो रहा, बिन मंत्र श्रद्धा यज्ञ जो वह तामसी जाता कहा। अब तपस्या बताइए 3 तरह की क्या है? सुर द्विज तथा गुरु प्राज्ञ पूजन, ज्ञानी जन जो हैं, सुर द्विज ब्राह्मण, सुर द्विज तथा गुरु प्राज्ञ पूजन, ब्रह्मचर्य सदैव ही, शुचिता शुद्धता, अहिंसा नम्रता, तन की तपस्या है यही। तन की तपस्या क्या है? शुद्ध भी होना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी है, नम्रता होनी चाहिए, तो वो है तन की तपस्या। अच्छा, पूजा तपस्या शुद्धता से स्नान, स्वच्छ वस्त्र पहनकर शुद्ध स्थान पर करें, ऐसे उसको कहा गया है। और सच्चे वचन हितकर मधुर उद्वेग विरहित सत्य ही, स्वाध्याय का अभ्यास भी वाणी तपस्या है यही। कि वाणी की तपस्या क्या बताई है उन्होंने? सच्चे वचन बोलने वाला हो, हितकर हो, मधुर उद्वेग विरहित नित्य ही, स्वाध्याय, रोज स्वाध्याय, शास्त्रों को पढ़ना, अच्छे से समझना, अपने ऊपर अप्लाई करना है, स्वाध्याय का अभ्यास भी वाणी तपस्या है यही। और मन की तपस्या क्या है? सौम्यत्व, मौन, प्रसाद, शांत भाव, मौन रहना और प्रसन्नता से रहना, प्रसाद मन का, शुद्ध भाव सदैव ही, भाव जो है हमेशा शुद्ध रहे। करना मनोनिग्रह, मन को अपने बांधना आता है, पकड़ना आता है। करना मनोनिग्रह सदा मन की तपस्या है यही। ये वाणी की तपस्या, मन की तपस्या और शरीर की तपस्या उन्होंने बताई है कि कैसी होनी चाहिए। और अब आगे, श्रद्धा सहित हो योगयुत फल वासनाएं तत्सभी, करते पुरुष तप ये त्रिविध सात्विक तपस्या है यही। 3 तरह की तपस्या ये बताई है अब उन्होंने कि जो सात्विक तपस्या है वो श्रद्धा सहित होती है, वासनाएं और फल को छोड़कर होती है। वो ये तप करने वाले पुरुष जो सच में सब उस पे से हटकर मन से अपने कोई भी भाव न लाकर उसको सिर्फ कर्तव्य समझ के करते हैं, वो है सात्विक तपस्या। सत्कार पूजा मान के हित दंभ से जो हो रहा, मुझे सम्मान दें, ये भावना के साथ, दंभ से जो हो रहा, सत्कार पूजा मान के हित, दंभ से जो हो रहा वह तप अनिश्चित और नश्वर राजसी जाता कहा। उसमें के सफल होने में संशय है, उसका कुछ जरूरी नहीं है कि वो जो हम कर रहे हैं वो तपस्या हमारी सफल ही होगी, वो नश्वर है, वो राजसी कही जाती है तपस्या। और तामसी तपस्या क्या है? जो मूढ़ हट से आप ही को कष्ट देकर हो रहा, अथवा किया पर नाश हित, दूसरों की किसी का भी नष्ट करने के लिए, वह तप तामसी उसको कहा। अब दान बताए हैं 3 तरह के, सात्विक, राजसी और तामसी। प्रत्युपकार नहीं, देना समझकर अनुपकारी को दिया जो दान है प्रत्युपकार ना करने वालों की बात हो रही है। वह दान सात्विक देश काल सुपात्र का जब ध्यान है, जब हम सुपात्र को देखकर देखते हैं, ये नहीं देखते कहाँ दे रहे हैं कहाँ नहीं दे रहे हैं, प्रत्युपकार के लालच में नहीं दे रहे हैं, वो है सात्विक दान।
और जो दान प्रत्युपकार के हित क्लेश पाकर के किए। हमें इवन हम अपने नौकर को भी अगर दे रहे हैं तो ये सोच कर दे रहे हैं कि हम इसे कुछ दे रहेंगे तो ये हमारे उसके बदले में हमारा ज़्यादा काम करेगा। अच्छी बात है, देना चाहिए, है तो अच्छा ही कर्म, लेकिन उसका वो हमारा राजस हो गया, वो सात्विक नहीं है। जो दान प्रत्युपकार के हित क्लेश पाकर के किया है राजसी वह दान जो फल आश के हित है दिया। और तामसी क्या है दान? बिन देश काल सुपात्र देखे जो दिया बिन मान है। चल ये ले करके हमने एक भाव से दे दिया कि, अथवा दिया अवहेलना से, तामसी वह दान है। शुभ ओम तत्सत ब्रह्म का यह त्रिविध उच्चारण कहा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, ओम तत्सत ब्रह्म कहकर जो हम करते हैं, पर ब्रह्म को, तत् माने होता है पर ब्रह्म को सूचित, सूचनाएं ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। अगर हम श्रद्धा भाव से कमर को सीधी करके और बिल्कुल ध्यान लगाकर उसका उच्चारण करते हैं ओम तत्सत का, वो बताया उन्होंने। शुभ ओम तत्सत ब्रह्म का यह त्रिविध उच्चारण कहा, निर्मित इसी से आदि में है वेद ब्राह्मण मक महा। यज्ञ आदि जो भी करें वो ओम बोलकर करें, ये कहा है उन्होंने। इस हेतु कहकर ओम होते नित्य मक तप दान भी, सब ब्रह्मनिष्ठों के सदा शास्त्रोक्त कर्म विधान भी। कल्याण इच्छुक त्याग फल तत्शब्द कहकर सर्वदा। तत् माने पर ब्रह्म को सूचित करना, उस ब्रह्मांड तक पहुंच जाए, कल्याण की इच्छा लेकर कर रहे हैं जो। कल्याण इच्छुक त्याग फल तत्शब्द कहकर सर्वदा। तप ज्ञान यज्ञ क्रियादि करते हैं विविध विधि से सदा। सद साधु भावों के लिए सत का सदैव प्रयोग है। जो साधु भाव लिए हुए हैं और सत्य का वो आचरण करते हैं उनके लिए हे पार्थ उत्तम कर्म में सत शब्द का उपयोग है। माने सत्य की बहुत हर जगह प्रधानता है, तभी तुम्हारा आचरण सही होगा। पहली चीज है सत्य, सत्य आचरण। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत ही कहाती दान तप में यज्ञ में दृढ़ता सभी, कहते उन्हें सत ही सदा उनके लिए जो कर्म भी। सब ही असत श्रद्धा बिना जो होम तप या दान है, देता न वह इस लोक में या मृत्यु में कल्याण है। ना इस लोक में और ना ही परलोक में। असत्य अगर हम बोलकर काम करते हैं, कोई भी तप या दान करते हैं, तो वो ना इस लोक में काम आता, ना ही हमारे परलोक में काम आता। सभी असत श्रद्धा बिना जो होम तप या दान है, देता न वह इस लोक में या मृत्यु में, मृत्यु के बाद भी वो हमारा कोई कल्याण नहीं कर पाता। सब ही असत श्रद्धा बिना जो होम तप या दान है, देता न वह इस लोक में या मृत्यु पर कल्याण है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते।